गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद। इस धन्यवाद की अद्भुत शक्ति आपका जीवन बदल देगी। धन्यवाद किसका किसका करना चाहिए? धन्यवाद तो सभी का करना चाहिए। घर में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक, बाहर पड़ोसी से लेकर रिलेटिव्स तक, और मंदिरों में भगवान से लेकर ऊपर बैठा हुआ वो शक्ति जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, ब्रह्मांड की शक्ति, वहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक लड़का जा रहा था, वैसे ही घर से निकला हुआ था। अभी जाते जाते एक बाइक आगे से गुजरी, सुम के गुजर गई। वो हिचकिचा के पीछे हट गया। तुरंत उसने उसका शुक्रिया अदा किया कि धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे बचा लिया। अभी आगे जाता है, फिर से वो देखता है कि किसी और के साथ सेम नहीं हुआ, लेकिन वो आदमी जो बाइक पे सवार लोग जा रहे थे उसके ऊपर चिल्लाता है, गालियाँ देता है, ये सब कुछ करता है। उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया। इस तरफ ये लड़का जिसने भगवान का शुक्रिया अदा किया, उसका माइंड एकदम शांत है। और वो जिसने गाली गलौज की, लड़ाई की, झगड़ा किया, वो पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, एक ऋषि मुनि बहुत पहुँचे हुए थे। एक बार एक नगर में जा पहुँचे। वहाँ जाके ही सारे जो हमारे जैसे लोग थे ऋषि मुनि को प्रणाम करने लगे और अपनी अपनी बात उनके सामने रखने लगे कि गुरुजी ये बताइए, वो बताइए, वो बताइए। गुरुजी ने सबके बारे में कुछ जो भी उनको ठीक लगा उन्होंने उपदेश दे दिया करके। अभी एक भिखारी उनके पास आया। भिखारी ने कहा कि गुरुजी, अभी मैं आपको क्या बताऊं, मेरे के तो खाने का भी प्रॉब्लम है, मैं तो भीख मांग के खाता हूँ। गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी ने एक पात्र उसको दिया और बोला कि जब भी तुझको भूख लगे ना तो इस पात्र से मांग लेना, लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखना, इस पात्र में तभी खाना आएगा जब तुम ऊपर वाले का धन्यवाद करोगे, तभी इस पात्र में खाना आएगा। भिखारी तो खुश हो गया, फटाफट से अपने झोपड़ी में चला गया। अभी एक दो दिन का तो खाने का बंदोबस्त था ही उसके पास, तो 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल गए और आदत की वजह से वो भीख मांगने तो निकल ही जाता था। कैसे कैसे लोग मिलते थे। फिर घर आया। 4-5 दिन के बाद खाने का कुछ था नहीं। उसको याद आया कि वो पात्र है मेरे पास, तो चलो उनसे ही मांग लेता हूँ। वो मांगने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। पात्र में खाना नहीं आया। वो अलग अलग प्रकार से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, बहुत भूख लगी है, खाना दे दीजिए। खाना नहीं आया। हे प्रभु, उस गुरुजी ने कहा था कि मांगने से पात्र में खाना आ जाएगा, आप कृपया करके खाना दे दीजिए। फिर भी खाना नहीं आया। काफ़ी बार अलग अलग प्रकार से प्रार्थना करता है, फिर भी खाना उसमें नहीं आता है। अभी पड़ोस में से वैसा ही उसके जैसा ही भिखारी वो आया। उसने कहा कि खाने को कुछ है क्या, है तो मुझे दे दो करके। इसने कहा नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको अभी कुछ भी नहीं देख सकता क्योंकि मेरे पास ही कुछ भी नहीं है खाने के लिए। वो आदमी दरवाजे के ऊपर खड़ा था। उसने भगवान से प्रार्थना की, धन्यवाद किया, धन्यवाद प्रभु, आपने अभी खाना नहीं दिया है, कोई बात नहीं है,
मैं और कोशिश करूँगा करके वो जैसे ही जाने लगा, यहाँ पे पात्र में खाना भर गया, पूरा पात्र खाने से भर गया। तभी जाके उसको याद आया कि गुरुजी ने कहा था धन्यवाद करना है। क्या? धन्यवाद करना है। ये देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी। धन्यवाद। धन्यवाद हम किसे करें, कैसे करें और क्यों करें, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे मन में जो चलता है ना, वो जो सच कर रहा हो, तो वही उसी के बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे कि हमारे पास जो है उसमें हमें खुशी नहीं है, और जो नहीं है उसके बारे में हम हमेशा सोचते रहते कि ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, नहीं है करते रहेंगे तो कहाँ से ऊपर वाला देगा। बट इसके ऑपोजिट हमें ये करना है कि हमारे पास जो भी है, जितना भी है, जितना प्रभु ने हमें दिया है, उसका धन्यवाद कीजिए। आपके पास छोटा सा घर है तो उसका धन्यवाद कीजिए कि हे प्रभु, आपने मुझे रहने के लिए छत दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। रात को सोते समय धन्यवाद कीजिए कि हे प्रभु, आज का पूरा दिन अच्छे से बीता। सुबह उठते ही धन्यवाद कीजिए कि जब मैं सोया था तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं जिंदा उठूंगा या नहीं। आपने मुझे ये नई सवेरा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप लोग या जब हम लोग हमारे पास जो है उसका शुक्रिया अदा करेंगे, उसका धन्यवाद भगवान को करेंगे, तो जो नहीं है ना, वो भी ऑटोमेटिक हमारे पास आने लगेगा। इतनी होती है धन्यवाद में ताकत। जितना हो सके उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड, पूरी ब्रह्मांड को फीलिंग की लैंग्वेज आती है। धन्यवाद करते समय आप बहुत खुश होंगे, एक सेटिस्फैक्शन होगा आपके दिलो दिमाग में, राइट। दिलो दिमाग से जब धन्यवाद किसी का करते हैं तो हमारा पूरा मन शांत और खुश होता है। इसी वजह से जिस प्रकार से, जिस भाषा में अभिव्यक्त करेंगे, धन्यवाद करेंगे, वही लौट के हमारे पास आता है। ब्रह्मांड का नियम है, जो दोगे वो घूम के आपके पास ही आएगा। तो हमेशा सबका धन्यवाद कीजिए, सबके बारे में अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, और जो आपके पास है हमेशा उसमें खुश रहिए और उसका शुक्रिया अदा करना कभी ना भूलिए। क्योंकि धन्यवाद में वो ताकत है ना कि अच्छे अच्छे लोगों को झुका देती। बस 2 हाथ जोड़ के धन्यवाद करना आ जाना चाहिए। चलिए, इसी धन्यवाद की ताकत को हम लोग महसूस करते हैं और जितना भी हो सके दिन में उतनी बार ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। और ना ही ऊपर वाले का, जिनसे भी आपको मदद मिली हो, जिनको ऐसा लगे कि इनको हमें धन्यवाद देना चाहिए, बिना देर किए धन्यवाद बोल दीजिएगा। जैसे कि मैं अभी आप सबको बोलती हूँ धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए, इसी अच्छी स्टोरी के साथ मैं पत्र लिखा, जो मैं रोज़ कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और हाँ, धन्यवाद।